दुश्मन जो होता है ना, शत्रु, वो शत्रु कभी प्रशंसा नहीं करता जिसके प्रति वो शत्रुता का भाव रखता है। प्रशंसा की बड़ी बात होगी तो उसको भी उपेक्षा पूर्वक कहेगा, बड़ी बात को भी छोटा करके कहेगा। ये शत्रु का स्वभाव होता है। पर महाराज, महाभारत ग्रंथ में वर्णन है, दुर्योधन प्रशंसा कर रहा है। धृतराष्ट्र पूछता है कि राजकुमार क्या बात है पुत्र दुर्योधन, पीले पड़ते चले जा रहे हो। हमने सुना है कि तुम भोजन नहीं करते हो, सोते नहीं हो, दुखी और उदास रहते हो। कोई बीमारी लगी हो तो चिकित्सक को बुलाकर तुम्हारी चिकित्सा कराई जाए। और दुर्योधन ने जब बोलना शुरू किया तो बोला, पिताजी मैं युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को देख करके दिन रात जल रहा हूँ। खाना पीना सोना सब मुझे दूर हो गया। जब तक उसे ऐश्वर्य से च्युत नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा क्या तुमने देख लिया? तो वो बहुत वर्णन करता है, कितने राजा लोग लाइन लगा के खड़े हैं, मिलने का समय नहीं है, कितनी लोग भेंट भेंट लेकर खड़े हैं। ये तो सब उसने किया। वो कह रहा है कि एक बार की पंगत में भोजन के लिए 10 लाख यति ब्रह्मचारी बैठते हैं। कितने? एक बार पंगत में सबको स्वर्ण के थालों में परोसा जाता है, दोना पत्तल नहीं। मुरली जी, सोने के बड़े बड़े थालों में परोसा जाता है और फिर बाद में कह दिया जाता कि यहाँ मांजने की व्यवस्था नहीं है, जो पाए हैं वो अपना बर्तन साथ ले जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी। कितने लोग बैठते हैं एक बार की पंगत में? और जब पंगत पूरी हो जाती है तो शंख बजाया जाता कि हाँ एक पंगत पूरी हुई। तो धृतराष्ट्र पूछता है, एक बार शंख बजता होगा? बोले, पिताजी हम तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक शंख ही सुनते रहते हैं। अब सोचो, 10 पंगत भी बैठी तो कितने हुए? और उनको वस्त्र और दक्षिणा अलग से, ऐसा नहीं। हाँ, उनको वस्त्र दक्षिणा ये सब अलग से। ये है भक्त का, वैष्णव का, शरणागत का अनुकूल प्रारब्ध। प्रारब्ध अनुकूल आया तो कितनी गौ ब्राह्मण संतों की सेवा उन्होंने की। अब प्रतिकूल प्रारब्ध आया तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास। पांडवों के जीवन का स्वर्ण काल है वो। सारे भारत के तीर्थों का दर्शन हो गया, कितने ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन, उनके चरणों के स्पर्श का और सत्संग का सौभाग्य मिल गया। सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दे दिया, वहां भी भोज भंडारा शुरू हो गए, वहां भी जय जयकार होने लगी। क्या प्रतिकूल हुआ? हम भक्त तो नहीं हैं, क्योंकि भक्त के जो लक्षण हैं वो हम अपने में देखते नहीं हैं। ज्ञानी भी नहीं हैं, भक्त भी नहीं हैं, विद्वान भी नहीं हैं, एकदम साधारण व्यक्ति हैं, आप लोगों के जैसे। यदि हम ये अपने को मानते तो हम झूठे हैं, क्योंकि हमें मालूम है अपनी योग्यता।